22 अप्रैल 2025 का दिन, वो काला दिन जो शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाएगा। बोलते हैं वक्त का घाव, वक्त का पहिया, वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, पर शायद ये घाव हर हिंदुस्तानी के ज़मीर पर, उसके दिल में, दिमाग में रह जाएगा, जो शायद कभी ना भर पाए। गुजरात का एक परिवार हंसी मजाक कर रहा था। दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उन्हें मैगी खानी थी। मैगी का ऑर्डर दिया, तभी अचानक गोली चलना शुरू हो जाती है। परिवार दुकानदार से पूछता है कि भाई गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो कहता है कि साहब ऐसी आवाज़ मैंने भी पहली बार सुनी है, क्योंकि ये पहलगाम है, मिनी स्विट्ज़रलैंड कश्मीर का क्षेत्र है। यहाँ इस तरह की वारदात होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। जिससे पहले परिवार कुछ समझ पाता, उनके सामने वर्दी में एक व्यक्ति AK-47 बंदूक लिए खड़ा था। और जिससे पहले वो कुछ बोल पाते, उसने बोला कि कलमा सुनाओ नहीं तो मर जाओ। जिससे पहले ये आदमी कलमा सुनाता या कलमा नहीं सुनाता या सुनाने की कोशिश करता, उससे पहले उसे गोलियां मार दी गई। जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी, दूसरा परिवार जो वहाँ के और भी टूरिस्ट थे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो 25 मिनट तक लगातार उस पहलगांव की घाटी में भागते रहते हैं। भागते भागते वो सोचते हैं कि शायद कोई आर्मी मिल जाए या कोई सहायता मिल जाए। उन्हें आर्मी मिली, उन्होंने आर्मी को सारी बात बताई, पर जब तक आर्मी वहाँ पहुँचती बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ उनके हाथ से जा चुका था। एक परिवार अपने परिवार को खो चुका था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी घटना आप तक पहुंच सकें। शैलेश भाई कथलिया को गोली मार दी जाती है। उनसे बोला जाता है कि कलमा सुनाओ नहीं तो मर जाओ, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह इन आतंकियों ने लगभग 28 टूरिस्टों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। पर तुम्हें क्या है, हमें क्या है, सब धीरे धीरे कर कर इस चीज़ को भूल जाएंगे। पहुल गांव में जो हुआ वो तुम भूल जाओगे। लोगों की तड़प, लोगों के दर्द को तुम भूल जाओगे। तुम सोचोगे कल ये घटना हुई थी, ये सिर्फ बातों में ही रह जाएगी। ईशानिया के पति का नाम जो शुभम था, ईशानिया के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी, पर उसके हाथों की मेहंदी छूटने से पहले उसके माथे की बिंदी छूट गई, उसका सुहाग उजड़ गया, उसके माथे का सिंदूर मिट गया। पर हमें क्या है, हम तो भूल जाएंगे। पुणे के संतोष जगदाले भाग कर टेंट में छुप गए। अल्लाह अकबर बोलने की कोशिश की, पर बच नहीं पाए। 12 साल का तनुज जो अपने पापा से कहानी सुनता था, उसे क्या मालूम कि अब उसके पापा ही एक कहानी बन गए हैं, एक वारदात का हिस्सा हो गए हैं। 12 साल की छोटी उम्र के तनुज पर पिता की शव का बोझ कितना भारी रहा होगा, ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। कर्नाटक के मंजूनाथ, जो आज तक कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे थे, हवाई जहाज में बैठना सिर्फ उनके लिए सपना था। वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे और पहलगांव पहुंचे। जम्मू कश्मीर से हवाई जहाज से पहलगांव पहुंचे, और उन्हें क्या पता था कि जिस हवाई जहाज में वो जा रहे हैं, उसी हवाई जहाज में उनकी पार्थिव शरीर वापस आएगा, उनका शव आएगा। उनकी पहली हवाई यात्रा ही उनकी अंतिम हवाई यात्रा हो गई। कितनी दुखद और निंदनीय और ये दुखद घटना है, जिसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। इसने मानव जाति पर नहीं, हमारे आत्मा पर, अंतरात्मा पर, हमारे दिल और दिमाग पर आघात किया है। बेंगलुरु के इंजीनियर भारत भूषण से धर्म पूछा कि तुम हिंदू हो। उन्होंने कहा हाँ, और सुनते ही गोली मार दी गई। भूलना मत इस आतंकी घटना को, भूलना मत जो दर्द उन्होंने हमें दिया है, भूलना नहीं जो घाव उन्होंने हमें दिया है। इसका बदला वाटर स्ट्राइक से लिया जाएगा। सरकार ने 5 अहम निर्णय लिए हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान हिल उठेगा और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिस भाषा में वो जवाब चाहते हैं। कभी कभी प्रेम की भाषा से व्यक्ति समझता ही नहीं है, तो उसे दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है। कई ऐसे टूरिस्ट जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। कोई शादी के बाद गया, कोई हनीमून मनाने गया, कोई परिवार को लेकर गया, कोई पहली बारी हवाई यात्रा में बैठा था।
और किसी की नई नई शादी हुई थी। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अभी अभी की ही थी, वैवाहिक जीवन में उन्होंने एंट्री मारी ही थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये वैवाहिक जीवन इतनी जल्दी शुरू होकर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। भूलना मत उस पीड़ा को जो इन आतंकियों ने हमें दी है। भूलना मत इस दुस्साहस को जो दुश्मन ने हमारे भारतीय लोगों के साथ किया है। धर्म जाति के नाम पर 28 लोगों को मार दिया गया। पूछा क्या तुम हिंदू हो, और बोला कलमा सुनाओ नहीं तो मर जाओ। जो कलमा नहीं सुना पाया उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस घटना ने हमारी अंतरात्मा और हमारे विश्वास को तोड़ कर रख दिया है। गुस्सा है, आक्रोश है, बदले का इंतजार है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराना है। अगली सच्ची घटना, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।